अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आलियास किचन में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको दाल से कचौरी बनाना और सूजी के हलवा बनाना बताऊंगी। इतना मज़ेदार और टेस्टी और सॉफ्ट होगा, आप देखिएगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से मैं बनाऊं और इसे खा लूं। तो चले, कचौरी के लिए हम आटे को गूंद लेते हैं। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये बिल्कुल नया तरीका है और आप देखिएगा, जब आप घर में इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे बाहर जो हमारी कचौरियाँ मिलती हैं वो फेल हो जाएंगी इसके सामने। और आप कहेंगे कि वाह भाई, बाहर से हम क्यों इतनी महंगी महंगी कचौरियाँ लाएं, हम घर में ही बना लें इसको। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम कचौरी के लिए आटे को गूंद लेते हैं और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 पाव मैदा लिया था और इसको मैंने छान लिया था। जब भी आटा या मैदा आप लें उसको छान लिया करें। इसमें मैं ½ टीस्पून ये नमक डालूंगी और ये देखिए कलौंजी के दाने हैं, ये मैं 1 से 2 चुटकी बस इसमें शामिल करूंगी। ये देखें, इसमें मैं अब ऑयल डालूंगी। ये मैंने 10 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल डाला है। और अगर आपके पास घी है, आप घी यूज़ करना है तो उसे मेल्ट कर लीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें जो ऑयल डाला था 10 टीस्पून, और इसको जब मिक्स किया और मैंने इस आटे को, ये देखिए, मुट्ठी में लूँ तो आटा ये इस तरह हो जाए हमारा। ये देखिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसको पानी से गूंद लूँगी, गूंद कर डो की तरह बना लूँगी। मगर हमेशा याद रखिएगा, जब भी कचौरियाँ बनाएं तो आपको आटा जो है थोड़ा सख्त रखना है, इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना। और थोड़ा थोड़ा करके हमेशा पानी डाला करें। तो ये देखिए, हमारा डो जो है ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह आपको रखना है। ठीक, इसको मैं अब दूसरे प्लेट में निकाल देती हूँ। इस तरह मैंने निकाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अच्छा, कभी भी किसी चीज़ के लिए आप डो बना के इस तरह रखें ना तो हल्का सा ऑयल लगा दिया करें। इससे ये होता है कि ऊपर का हिस्सा जो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो आपका नहीं होता है। ठीक है, इस तरह मैंने ऑयल लगाकर इसको कवर करके मैं रख दूँगी। अब इसके बाद जो हमें दाल अंदर इसके डालना है, उसमें क्या क्या चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए, मैंने 1 पाव चने का दाल लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। मैंने इतना किया था कि जिस तरह बिरयानी के लिए हम चावल नहीं करते हैं, जैसे एक कन्नी रह जाए, तो इस तरह मैंने बॉईल करके इसके पानी को फेंक दिया था और इसको चॉपर में बिल्कुल बारीक सा मैंने पीस लिया है। ये दाल मेरा चने का तकरीबन 1 पाव के करीब है। इसमें मैं ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करूँगी, सॉल्ट है। और ये देखिए, इसमें मैंने 6 अदद साबित मिर्च लिए थे और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको मैंने तवे में हल्का सा फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। तो आप भी इस तरह इसको तवे में हल्का सा भून कर जो है इसको बारीक पीस लें इस तरह। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और ये 2, बस ज़्यादा नहीं डालना है। और ये हमारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ।
जब भी फ्रेंड आप कोई भी चीज़ बना रहे हो या कोई भी चीज़ किसी में डाल रहे हो तो हमेशा याद रखा कीजिए कि जो आपकी प्याली है, कप है, प्लेट है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि हमारा रिज़्क ज़ाया नहीं हो और अल्लाह भी इससे बहुत खुश होता है। अब देखिए मैं इन सब सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स कर ले रही हूँ आपस में ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा नमक और हर चीज़ जो है इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा ये देखिए सब चीज़ मिक्स हो चुका है। इसको अब मैं एक साइड में रख दूंगी। अब हम चलेंगे चूल्हे की तरफ जहाँ पे हमें सूजी का हलवा बनाना है। इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको भी कवर करके हम एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने अपने चूल्हे को ऑन कर लिया है और फ्लेम को जो है इसके फ्लेम को स्लो दरमियाना रखना है हमें ताकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। ये देखिए हमारा 1 पाव सूजी है। इसको मैंने 4 से 5 टीस्पून डाल के हल्का सा ब्राउन कर लिया था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने पहले से ब्राउन कर लिया था। आप जब भी सूजी बाहर से लाएं उसको साफ़ कर लिया करें, देख लिया करें कि उसमें कोई चीज़ ना हो और इस तरह ऑयल या घी से इसको ब्राउन कर लें आप, ठीक है। मैंने ये ब्राउन करके रख दिया था। अब मैं इसमें 1 कप के करीब ये घी डाल रही हूँ जो मैंने मेल्ट करके रखा था। इसमें मैं 3 अदद के करीब ये छोटी इलायची डाल रही हूँ, ये देखें, ठीक है। और इसको थोड़े देर के लिए ढक्कन से ढक दूँगी। ये हमारा घी देखिए गर्म हो चुका है। इसमें मैं पानी डालूँगी। ये एक बड़ा सा मग है मेरे पास, इसमें ये पानी डाल रही हूँ मैं, ये देखें पूरा पानी मैं डाल दूँगी। और इसमें और पानी डालूँगी 1 कप। ये दूसरा कप मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा ये सूजी का हलवा जो मैं बनाऊंगी ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट और गीला गीला सा होगा क्योंकि कचौरी के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा सा थिक वाला हलवा अगर आप बनाती हैं वो आपको पसंद है तो आप उसमें पानी थोड़ा सा कम कर डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। ये देखिए ये 1 कप के बराबर चीनी है, ये मैं डाल रही हूँ। और आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर आपने सूजी 1 पाव लिया है तो चीनी जो है वो 1 पाव के ही करीब ले ले अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, वरना आप 1 पाव से थोड़ा सा कम चीनी डाल दें इसमें। ये मेरे पास देखिए फूड कलर है, ये फूड कलर है, ये मैं डालूँगी। इससे बहुत खूबसूरत कलर आता है और देखने में भी हलवा बहुत खूबसूरत लगता है। इसको मैं पानी को मिक्स करके बॉईल के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा ये चीनी भी इसमें हल हो जाएगा और पानी भी बॉईल हो जाएगा। अच्छा देखिए ये हमारा जो पानी और चीनी था ये बिल्कुल बॉईल हो चुका है, एक शीरा की तरह बन गया है। अब हम इस सूजी को बिल्कुल आराम आराम से इसमें डालेंगे और उसी तरह चम्मच को हिलाएंगे जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हुए कस्टर्ड को दूध में ऐड करते हैं ताकि इसमें सूजी के लम्प्स ना बने। ये देखिए मैंने सब सूजी इसमें डाल दिया है और एक भी मेरा इसमें कोई लम्प्स नहीं बना है, कोई गुठली नहीं बनी है। इसको कम से कम हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद स्लो आंच में दम पे इसको हम रख देंगे। ये देखिए हमारा 3 मिनट हो चुका है और हमारा हलवा भी पक चुका है, ये देखिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसमें ऑयल जो है, ये जो मैंने घी डाला था वो भी इसमें नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको कवर करके रख दूंगी। और इसके बाद जो हमने डो बना के रखा था पूरियों के लिए हम वो बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा डो है जो हमने बना के रखा था। इसको मैं छोटा सा लूँगी, जैसे हम रोटी के लिए वो नहीं लेते हैं पेड़ा बनाते हैं, इस तरह ये छोटा सा लिया मैंने। इसको इस तरह करके इसको मैं फैला लूँगी और ये जो हमारा दाल है वो इसमें यूँ इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी
इसको चारों तरफ से जो है मैं बंद कर दूंगी इस तरह। ये देखिए हमारा ये इस तरह का पेड़ा बन गया है। और हल्का सा हम जहाँ भी इसको रखेंगे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है और सारे को इसी तरह बना के रख लूँगी। ये देखिए मैंने एक बनाया, ये देखें मैंने इस तरह तकरीबन डो को बना के रख लिया है और जो है उसको मैंने अलग रख लिया है, मैं बाद में बना लूँगी। अच्छा, अगर दाल ज़्यादा हो बच जाए तो आप इसको एयर टाइट डब्बे में फ्रीज़र करके भी रख सकती हैं। जब आप यूज़ करना चाहें इसको आप यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था और इसको इस तरह हाथ से फैला लूँगी और बस 1 से 2 बार इसको बेलन से यूँ करना है ताकि ये हमारा फटे भी नहीं। इस तरह देखिए मैं बनाकर इसको एक जगह पे रख दूँगी। ये देखिए ये भी हमारा बन गया है। हम बना कर इसको रख लेते हैं सबको। अच्छा देखिए मैंने फ्राई पैन में घी को डाल दिया था ताकि ये हमारा गर्म हो जाए और जब तक हमारी वो पूरियाँ भी बन जाए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा ये ऑयल जो है गर्म हो गया या नहीं। तो इसको चेक करने का बड़ा अच्छा तरीका, छोटा सा ये आटा का यूँ लेके इसको डालें। अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा ऑयल जो है ये बिल्कुल गर्म हो गया। ये देखें ये बिल्कुल आ रहा है इस तरह। अब हम वन करके इसमें डालेंगे और दरमियानी आंच में इसको पकाना है हमें, ना बहुत ज़्यादा स्लो ना बहुत तेज़। और 3 से 4 ही डालेंगे ताकि फोल्ड करने में पलटने में आसानी हो। अब ये देखें हमारी कचौरियाँ जो हैं ये किस तरह फूल गई हैं, बिल्कुल देखें। अब मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ एक पीस निकाल के। ये देखें, ठीक है। अब मैं इन सबको प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा बाकी है उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और डिश आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड हमारी ये दोनों चीज़ें बनकर तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं ये इस कचौरी को आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट और अंदर से ये देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है और अंदर से ये देखिए दाल भी नज़र आ रही है। आप जो है इन दोनों चीज़ों को घर में बनाएं और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल की बटन होती है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।